आप इतनी दूर से आए, आपके जो भी सोशल मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। और ये जो महिला आरक्षण बिल है, बहुत इम्पोर्टेंट इशू है कि इस देश में बाबा साहब ने जब आरक्षण लागू किया, उन लोगों को जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार को मानकर उनको आरक्षण दिया गया था। अब महिलाओं को लगता है कि देश में जो ना महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूरा नहीं मिल रहा। तो इस बात के लिए हमारी पार्टी भी शुरू से ही इस पक्ष में थी कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। और ये बात करते करते जो है ना 2023 में एक सर्वसम्मति से एक बिल पास हुआ महिला को आरक्षण देने के लिए। और बिल पास हुआ, वो लोकसभा से हुआ, राज्यसभा से हुआ, राष्ट्रपति से भी पास हुआ। इस बात का हुआ कि जो महिलाओं को आरक्षण देना है 543 में, उसको प्रतिनिधित्व 33% आरक्षण दिया जाए। बड़े दुख की इस बात है कि उस समय प्रेजेंट सरकार ने, प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था सभी पार्टियों को कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। किसके साथ? हम 2029 के जो आने वाले जो इलेक्शन है उसमें हम देंगे, जाति जनगणना कराएंगे और फिर उसके बाद परिसमन करवाएंगे, तो उसके बाद हम आरक्षण लागू करेंगे। लेकिन उन्होंने चालाकी क्या की, ना तो जाति जनगणना करवाई और जो है ना उससे पहले ही जाति जनगणना के बगैर, जिसमें वादा किया था 2023 में कि महिला को हम आरक्षण देंगे, आप आनंद फानन में 2 दिन का सेशन बुलाकर, 3 दिन का सेशन बुलाकर और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए महिला आरक्षण बिल का नाम लेकर, ये धोखा था। और उसके पीछे था परिसमन। जब परिसमन जाति आधारित जनगणना ही नहीं हुई, सोशल और इकोनॉमिक जो है ना वो जो ना सर्वे नहीं हुआ, उसके बगैर आप कैसे जो ना परिसमन लेकर आओगे? तो परिसमन का बहाना बना के महिला का आरक्षण का बिल बनाकर लोगों के सामने कहते हैं कि बिल गिर गया। बिल गिरा है। परिसमन जो गलत तरीके से 2011 की सेंसस लेकर जो परिसमन ये चालू कर रहे थे, वो धोखा था। इसलिए वो बिल का हम मांग करते हैं कि आज स्पेशल सेशन बुलाकर जो 543 है उसमें आरक्षण महिलाओं को दे 33%। हम सहमत हैं, आप दोबारा बुलाएं। लेकिन लोगों के सामने आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। वो जनता ने देखा, पूरे जो ना कांग्रेस पार्टी ने किया और दूसरे भी जो उनके साथ पार्टियां हैं, उन्होंने सब ने मिलकर जो है ना जो परिसमन का धोखे से परिसमन कर रहे थे, अपने हिसाब से सरकार को आने वाले समय में जो ना धोखे से जो ना अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाह रहे थे, वो पर्दाफाश हुआ और महिला के आरक्षण देने के पक्ष में। सर, ये परिसीमन जो है बगैर जनगणना के, बगैर जातीय जनगणना हो या फिर टोटल जनगणना के, बगैर जनगणना के लेके आ रही है बीजेपी, इसके पीछे आप क्या मंशा मानते हैं? इसमें राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना की पहले बात उठाई, तो जाति जनगणना से इस देश के जो बीजेपी सरकार, आरएसएस कहती देश में बंटवारा हो जाएगा, देश में जो है ना उपद्रव हो जाएगा, जो आपस में देश खतरे में आ जाएगा। आप क्यों माने उन्होंने? आप किस बात में माना जाति जनगणना? जाति जनगणना से कोई देश में बंटवारा नहीं होता। जो समाज पीछे रह गया या उनको समाज की मेन मुख्य धारा में नहीं आए, तो उसकी जाति जनगणना और जो ना सोशल और इकोनॉमिक जो ना डाटा से सामने आएगा और उससे जो लोग पॉलिसियां बनाते हैं या देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको ठीक ढंग से लागू किया जा सकता है, उन लोगों को अपलिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन ये मंशा नहीं है। तो जाति जनगणना का वादा किया और जाति जनगणना ना कराकर, क्योंकि उसमें पता लगेगा कि जो ओबीसी की संख्या कितनी है, और ओबीसी की संख्या आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने, ओबीसी को आरक्षण की बात है, हम तो ओबीसी को भी एससी एसटी की तरह ओबीसी को भी आरक्षण की मांग करते हैं। तो अगर ये महिलाओं को देना चाहते हैं तो ओबीसी को आरक्षण देने में उनको इतराज किस बात का है? तो उनको दें और ठीक नीति से जो ना पहले जाति जनगणना करवाएं, फिर परिसमन करवाएं और फिर आप जाति जो ना महिला आरक्षण बिल की बात है जो हमने जो ऑलरेडी पास हो चुका है वो लागू करें। और नहीं तो 543 है, 543 से सीटों में जो 33% आरक्षण दे। लेकिन एक मुद्दा बड़ा है, अभी हरियाणा सरकार एक जो है ना शोक, यानी शोक के लिए एक सेशन बुला रही है कि बड़ा शोक लग गया। अरे आरक्षण आप नहीं दे रहे, आप कहते हो हम आरक्षण दे रहे, जितने भले हो। हमने जो है ना अभी नगर पालिका के चुनाव है, 5 नगर पालिका में से 4 महिलाएं दी हैं और बीजेपी ने। अगर जो महिलाएं अगर ये आरक्षण देना चाहते हैं, महिलाओं हैं, तो क्या बिल की क्या जरूरत है? हम बिल के सपोर्ट में हैं, बिल का कोई विरोध नहीं है। अगर बिल तब तक नहीं भी आता
तुम जानबूझ के उसको पास नहीं होने देते, या उसको लागू नहीं होने देते। कम से कम अगर इतने भले हो तो अपना जो है ना उसमें हिस्सेदारी देना महिलाओं को। और महिलाओं को तुम्हारी नीति भी खोटी है। ओबीसी को आरक्षण देने में आपके जो है पेट में दर्द क्यों है? सबको बराबर जब आपने इकोनॉमी बैकवर्ड बनाया कि भी जो ना जो जनरल के लोग हैं उनको भी हम आरक्षण दिए, ईडब्ल्यूएस ले आए। ईडब्ल्यूएस तो आपने एक रात में ही पास कर दिया। अब महिलाओं का भी जो ना लागू करें ना, अब एक्ट बन चुका है, नोटिफाइड हो चुका है, 33% आरक्षण दें। अब जो छोटे छोटे इलेक्शन है उसमें तो शुरुआत करें। अब कौन रोक रहा है आपको टिकट देने में? अब हमने महिलाओं को जो 4 टिकट दी है 5 में से, हमें कोई रोका? हमने दी। तो कौन है महिलाओं के पक्ष में, कौन है महिलाओं के विरोधी कौन है? ये जनता देख रही है और जनता समझदार है। जनता सब जानते हैं कि ये कानून पास हो चुका है। ये दिखावा है बीजेपी का, और आने वाले समय में जो है ना ये दिखावा नहीं चलेगा। और ईडी और जो है ना धन बल से लोगों को लूटने का जो धंधा बीजेपी ने पाला हुआ है वो ज्यादा चलने वाला नहीं है। बात की जाए चुनाव की, असम का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, मणिपुर के बाद कई जगह भी चुनाव हो, 4 से 5 राज्यों में। इसी बीच ये महिला बिल लेकर के आना, प्रीशिमन बिल, तो क्या मंशा मानते हैं आप इसकी, बीजेपी की इसके पीछे क्या मंशा? जब इलेक्शन चल रहा है और कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो उसके अंदर बिल इस प्रकार की बातें करना बिल नहीं था। ये धोखा था। उसके अपना राज सत्ता ग्रहण करने का एक धोखा था। किस तरह लोगों को की है कांग्रेस ने जो बड़े बड़े विभाग बनाए, आज सारे बेच रहे हैं। आज कहते हैं स्वदेशी स्वदेशी। अब थोड़ा सा हलचल हुई थी, आज सिलेंडर कितने रुपए मिल रहा है? 3,000 रुपए में नहीं मिल रहा है। तो कहाँ की बात करते हैं ये? कौन सा जो ना मैं अपने देश में जो ना कहते हैं हम अपनी स्वदेशी चीज यूज करेंगे? करवाए ना। आपने बताया कौन सा बड़ा इंस्टीट्यूशन लगाया? कोई एजुकेशन पे लगाया, कोई फैक्ट्री लगाई हो, रोजगार की आपने 2 करोड़ पर ईयर देने की बात करी थी। आपने 15 लाख रुपए देने की बात करी थी। मैं धन्यवाद करता हूं जिन लोगों के खाते में 15-15 लाख आए, जिन लोगों के 15-15 लाख रुपये आए हैं, तो मैं तो उनको कहता हूं कि वो मोदी के साथ जाएं। और जिनको जो है 15 लाख नहीं मिले वो हमारे साथ आए, या मोदी का धन्यवाद करें जिनको आए। जिसने 2 करोड़ नौकरियां मिली हो वो भी मोदी का धन्यवाद करें। 2 करोड़ पर ईयर इन्होंने किया था। 12 साल हो गए, 12 दूनी 24 करोड़ नौकरियां अगर सरकार ने दी है तो ले धन्यवाद करें उनका। तो ये दिखावा है, ये प्रोपगंडा है, ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। अब जो है ना मोदी के जो झूठे वादे थे वो लोग समझ चुकी है। और आने वाले समय में जो है डेमोक्रेसी जिस प्रकार से धन बल और ईडी के सवाए से लोगों को लूटा जा रहा है, वोटों को लूटा जा रहा है, वोटों को खरीदा जा रहा है, गलत तरीके से एसआईआर किया जा रहा है, गलत तरीके से वोट काटी जा रही है, गलत तरीके से वोट बनाई जा रही है, ये सारी जनता देख रही है। इस प्रकार की जो ना सरकारें देश को नहीं चाहिए। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को नरक का नाम दिया है, तो उस पर मोदी जी का कोई बयान नहीं है। क्या आप कहना चाहोगे? कितना डंका आप सोच रहे हो? मोदी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं देश के अंदर विश्व गुरु का नाम दिया, विश्व गुरु, और डंका बज रहा मोदी जी, आप क्या कहना चाहोगे इस पे? तो वो एक तरफ से जो ना देश का जिसको ये जाके जो हाथ में लाता है, गाफी भरता है, और उसको जो ना अपना हर बार जो ना गुरु मानता है ये, और वो इस प्रकार की बयानबाजी देश के प्रति कर रहा है। और पीछे आपने देखा होगा कि अपनी चीज तो दे, उसके ऊपर कोई ट्रिप नहीं हो, और हमारी चीज जाए उसके ऊपर 18% लगाए। तो ये क्या है? ये देश को लूटने की बात है। और हमारे जैसे देश जो डेमोक्रेटिक देश है, जो बाबा साहब के बनाए गए संविधान के अनुसार जो ना देश जिसे चलना चाहिए, उस देश को कमजोर करने की बात है। और पीछे जब लड़ाई हुई तो किसने आदेश दिए? वही ट्रंप ने आदेश दिए। ट्रंप ने जो युद्ध किया, इसका मतलब हमारा देश ट्रंप के अनुसार चलता है। तो ये चीजें जो है ना देश में और जो है ना अच्छी बातें नहीं है। और ऐसे बयानबाजी जो हमारे देश को इस प्रकार से ललकारता हो, तो देश के प्रधानमंत्री ने खुद देखना चाहिए कि उसकी कितनी इज्जत हो रही है, कितने डंके बज रहे हैं। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ इतना बड़ा शोषण, उनके साथ इतना बड़ा हादसा, लेकिन बीजेपी का किसी भी सांसद, किसी भी एमएलए, किसी भी सीएम ने कोई भी इस पे चर्चा नहीं की, कोई बात नहीं। क्या कहना चाहोगे? कितना आप मानते हो बीजेपी पार्टी के अंदर महिलाओं को सम्मान है? आपने ठीक कहा। एक तरफ से तो दिखावा कि महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, और एक तरफ से आप जो ना जब एक हमारी जो सेना में काम करने वाले महिलाओं को नंगा घुमाया गया, तब इनको कोई दया नहीं आई।
जगह जगह महिलाओं को जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, आज बेटियों की क्या हाल हो रही है, आज हमारे पहलवानों की क्या हाल है, आज महिलाओं को सरेआम पीछे देखते होगे आप, जो नीतीश कुमार ने किस प्रकार एक महिला के साथ जो है व्यवहार किया, और जो है ना नंगी रोड के ऊपर जो है ना हमारी फौज की जिसके भरोसे देश सुरक्षित है, उनकी महिलाएं देश में सुरक्षित नहीं है। तो ये महिलाओं के पक्ष में, एक इनकी कथनी और करनी में अंतर है। महिलाओं के पक्ष में अगर कोई है तो वो है जननायक राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी। हमने जो है ना हमेशा दिया, अगर कुछ और भी है तो हम उनके पक्ष में हैं। महिलाओं को इस देश में सम्मान मिले, ये बाबा साहब का संविधान जो है ना राहुल गांधी जी लेकर चलते हैं, लेके चलते नहीं, दिखावा नहीं करते। वो राहुल गांधी जी उन बातों पर, संविधान में दिए गए जो कानून है उनके ऊपर काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सर, चुनावी माहौल के अंदर दो वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, एक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की और दूसरा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की पश्चिम बंगाल से। दोनों मांस की बात कर रहे हैं, एक मछली खा रहे हैं अनुराग ठाकुर जी, और हेमंत बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं कि मुसलमान गाय खा सकता है लेकिन घर के भीतर खा सकता है। आपका क्या कहना है? हंसी आती है। अब देश में इतनी चीजें उत्पादन भी नहीं होती, अगर वो जो दिखावा करते हैं, अगर सनातन की बातें करते हैं तो उसके ऊपर असर भी तो होना चाहिए ना। यानी इनके हाथी के दांत और खाने के हो रहे हैं, ये कहते कुछ है करते कुछ है। ये तो हर एक चीज में है, चाहे कोई पॉलिसी में देख लो या किसी के साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, रोज लोगों को पूजा पाठ में लगाए रहते हैं, और लोगों को जो है विकास में, शिक्षा की तरफ कोई इनका ध्यान नहीं है। सारे स्कूल आप देखोगे कि कम से कम 2-2.5 लाख स्कूल जो गवर्नमेंट, जिसमें गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते थे, तो वो कहाँ गए, सारे बंद कर दिए। तो ये दिखावा करते, ये जिंदगी में जो इनको जो कुकर्म करने होते वो कुकर्म करते हैं, और जो है ना देश के प्रति इन लोगों का कोई लगाव नहीं है। ये मैं कहता हूं कि जो ना इनकी दिखावा अलग है, वही बात बाद में आती है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। सर, रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जिस समाज से आप हैं, उस समाज की बहुत कम रिप्रेजेंटेशन रही है, चाहे वो सीएम के लेवल की हो या फिर पीएम की, तो देश के अंदर हुई नहीं है। क्या आप उस ताले को खोलना चाहेंगे कि आपके समाज को रिप्रेजेंटेशन में भागीदारी आगे के लिए? जन नायक राहुल गांधी जी ने, मेरे जैसा आम आदमी, मेरा जैसा एक सामाजिक कार्यकर्ता, बाबा साहब भगवान बुद्ध के विचारों को मानने वाला, जो सारी जिंदगी उस विचारों पर निकाले और उसको एक इतनी बड़ी संसद में भेजा, ये क्या है, ये शुरुआत नहीं है क्या? और आने वाले समय में अभी हमारी पार्टी ने 7 राज्यों के अध्यक्ष बनाए शेड्यूल कास्ट को। रही बात मुख्यमंत्री की या और मंत्रियों की, जब भी हमारी सरकार बनेगी ये चीज आपको देखने के लिए मिलेंगी और अलग अलग फूल खिलते हुए मिलेंगे। ये क्लियर है पार्टी का, हर एक को जो है ना प्रतिनिधित्व मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगी। आज राहुल गांधी जी जाके कहता है कितने एम्स में कितने डॉक्टर हैं, उसमें किस किस जातियों के लोग हैं, पत्रकारिता में कितने लोग एससी बीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं। तो ये कौन बोल रहा है? इनका कोई बोल रहा है? जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना के साथ ओबीसी को आरक्षण की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो आपने बात उठाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो चीज हर जगह दिखेगी। और राहुल गांधी जी कथनी और करनी में फर्क नहीं है बीजेपी की तरह। वो बहुत ईमानदार आदमी है, राजा का बेटा जरूर राजा नहीं है, एक वो मजदूर है। राहुल गांधी जी का पूर्व में एक बयान आया था कि दलित समाज थोड़ा सा कांग्रेस से पीछे हट गया क्योंकि उसकी अनदेखी की, उन्होंने माना है। तो अब नए सिरे से आपको ये जिम्मेवारी दी गई है, आप उस नए सिरे से किस प्रकार से समाज को जोड़ पाएंगे? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। राहुल गांधी जी ने हमारे सामने कहा, कई बार कहा कि जो कांग्रेस ने करना चाहिए था वो किसी कारण बीच में नहीं किया। 1982 के बाद कांग्रेस पार्टी और जननायक राहुल गांधी जी उस बात को मानते हैं, और उस बात को मानते हैं कि जब 82 के बाद कांग्रेस ने दलितों की अनदेखी करना शुरू किया, उसके बाद साहब काशीराम जी और मायावती पैदा हुए। और साहब काशीराम और मायावती जी किसी और पार्टी में नहीं गए, अपनी पार्टी बनाई। बाबा साहब के सिद्धांत पर था अपनी पार्टी बनाना। तो क्यों? तो उसी कारण से वो मानते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी कहता है कि जो आने वाले समय में जो कमियां रही हैं उनको दूर कर रहे हैं, और मेरे जैसे आदमी को राज्यसभा में भेज रहे हैं, और 7 राज्यों में जो है ना जिला प्रदेश अध्यक्ष बनाए, और हर पार्टियों में जो है ना हर संगठन में वो जो है ना पूरा प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। और जो हमारे जो जातिगत जो संगठन है पार्टी के अंदर, उसमें पूरी पावर दे रहे हैं, पूरी ताकत दे रहे हैं, और हमारे संगठनों को बुलाकर बार बार राहुल गांधी जी पर्सनली मिल रहे हैं। और आने वाले समय में जो आप बात करें, जब हमारी सरकार बनेगी, चाहे देश में बने चाहे राज्यों में बने, पूरी हिस्सेदारी उनको बड़ी मान और सम्मान से मिलेगी। ये कांग्रेस का पूरा वायदा है।
बीजेपी का एक नेता है ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने कहा भाई हम आरक्षण के भरोसे नहीं सवर्ण समाज, हम दिहाड़ी मजदूरी करके खा लेंगे। तो इस पे क्या करना चाहोगे? सीधा सीधा जो है संविधान को हटा आज पूरे मंदिरों में कौन बैठा है? उसके सिवा दूसरा है कोई? आज जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और ये क्या था? ये काम के आधार पर बताते हैं। तो काम के आधार पर आज हमें संस्कृत में कोई भी हमारा शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी का आदमी विद्वान बन पाया? एक भी ब्राह्मण नहीं बन पाया। तो सारे ही एक विशेष जाति के लोग कब्जा क्यों है? ये कहने की बातें हैं। उनको आरक्षण, हमें आरक्षण नहीं है, हमारा हमारा प्रतिनिधित्व है। ये कोई एहसान नहीं है उनका, ये हमारी हिस्सेदारी की बात है। सारा सारा वो देश को लूटना, सारी हिस्सेदारी करना, 2-3% आदमी हर जगह कब्जा करेंगे तो उनको दुख होगा। अब उनको दुख हो रहा है कि दलित और पिछड़ा और आदिवासी खड़ा हो रहा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, ये सहन नहीं हो रहा। जी, बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री जी जो रोटी खाते हैं और जो हमारी मीडिया है, नेशनल मीडिया है, वो उसकी जो खूबसूरती बता रही है, मतलब उसके बेनिफिट बता रही है। क्या कहना चाहोगे? आपने देखा होगा उस पहली दुकान खुल आगे बैठे और जाके 10 रुपए का नोट देते हैं। क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं? उसे क्या मैसेज देना चाहते हैं देश में? एक प्रधानमंत्री एक जाके 10 रुपए निकालता है, नहीं नहीं आप ले लो, क्या चाहता है? कितने गरीबों के वैसे बड़े बड़े दुकानें खुलवा दी, कितने बिजनेस चालू करवा दी प्रधानमंत्री ने। हमारे स्वीपरों के पैर धोते हैं प्रधानमंत्री जी, क्या होगा पैर धोने से? उनका जो ना दुख हट गया, उनका कोई विकास हो गया, या उनके बच्चे बड़े बड़े जो ना ऑफिसर बन गए, या बड़े इंडस्ट्रिस्ट हो गए? ये दिखावा है, केवल और केवल दिखावा। एक जाके पुड़िया लेकर उसकी प्रशंसा, कौन सा तीर मार दिया? कौन सा गरीब लोगों को जो ना रेजिडेंशियल स्कूल खोल दिए, या गरीब लोगों जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए विशेष दे दिया? कौन सा वो कहता था मैं चप्पल में हवाई जहाज में घुमाऊंगा इन गरीब लोगों को? कितने घुमा दिए? कितने बड़े बड़े स्कूलों में जो ना फीस फ्री जो ना करा दिया। दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटी थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आज क्या कर दिया? जिसमें गरीब बच्चा पढ़ के इस देश को तोलता था, देश में राजनीति करता था, आज उसको बदनाम कर रहे हैं लोग। तो ये गरीब ना आगे बढ़े, जानबूझ के जो शिक्षा से वंचित हो, जैसे पहले शिक्षा से वंचित थे, इसी प्रकार इस समाज को भी इस प्रकार के धोखा में रखना चाहते हैं। लेकिन समाज जाग चुका है, बाबा साहब के विचारों को जान चुका है, भगवान बुद्ध के विचारों को जान चुका है, और राहुल गांधी जी इसका नेतृत्व करें, आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सर एक मुद्दा और है, जैसे संसद से लेकर आम आदमी के दिल तक ये बात गहराई से बैठ चुकी है। जैसे ईवीएम मशीन है, उसकी वोटों की चोरी होती है, क्या आप मानते हो उसकी वोटों की चोरी होती? बीजेपी मना करती है। हमने किसी बात पर शक हुआ और ज्यादातर पार्टियां उसको शक के जारे देख रहे हैं, भले ही ना होती हो, लेकिन लोगों को शक हुआ ना, तो शक दूर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। और इलेक्शन कमीशन जो आजाद, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो बाबा साहब ने बनाई थी, आज किसके कब्जे में काम कर रही है? सरकार के काम। तो वो ज्यादा लोगों के बातों को मानने का, सत्ता पक्ष को माने। और आप कहते हो कि हम जो है ना इलेक्शन जो है ना निष्पक्ष करवाएंगे, तो वो निष्पक्ष करवाने का वायदा जो उनका पूरा नहीं होता। और उसमें जरूर काफी जगह लोगों ने इस बात पर रिसर्च किया है, और उसमें जरूर जो है ना मशीनों में घपला है, और जो है ना उसको दूर करना चाहिए, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। सर, आखिरी सवाल के साथ मैं ये पूछना चाहूंगा कि चुनाव है तमिलनाडु में, असम में, पश्चिम बंगाल में, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है स्टेटों में चुनाव को? देखो, ईवीएम का घपला और धन बल और ईडी का अगर लोग जो ना धोखा करेंगे, अगर वोटों को इस प्रकार से वहां जो है जिप लगाई होगी, कुछ वोटों को काटने का काम करेंगे तो अलग बात है। लेकिन अगर लोगों के असलियत में देखा जाए सरकार के प्रति कितना रोष है, तो हम हर हालत में उन राज्यों में जीत के आएंगे। धोखाधड़ी अगर की तो धोखाधड़ी तो मेरे इलेक्शन में भी की, धनबल से जो है लूटने का काम किया, मेरी वोटों को चोराई, जो है उन लोगों को, एमएलए को 5-5 एमएलए को क्रॉस वोटिंग करवाई। तो ये क्या है? इस प्रकार का धोखा अगर करेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन लोगों में इनके प्रति, प्रेजेंट सरकार के प्रति पूरा रोष है। सर एक फाइनल क्वेश्चन, अमित शाह जी अपने इस भाषण में बोलते हैं असम के अंदर एक गाय और एक भैंस देने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनती, तो इस पे क्या करना चाहोगे? तो जो गाय को ज्यादा पूछते हैं उनको गाय दे दो ना, एक जो रोडों में घूम रही है, एक अपने घर में बांध लेना, कौन रोक रहा है? हमारी माँ, सबसे पहले गाय को इतना आदर होता था हमारे घरों में, हमारी जो बुजुर्ग माएँ होती थी एक एक रोटी निकालते हैं, और आज भी हम चंडीगढ़ मारने के बाद गाय की रोटी निकालते हैं। मेरी वाइफ एक सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी रोटी निकालती है। आज भी गाय के प्रति हमारी एक श्रद्धा थी, लेकिन लोगों ने इस प्रकार का व्यवहार करके गाय के प्रति भी जो ना दुर्व्यवहार करा दी। अगर गाय किसको दो, उनको दो ना,
हमारे तो जो राइट्स हैं, जो हिस्सेदारी है, जो संविधान के अनुसार हक है, वो चाहिए। गाय गाय वो हमारा बेसिक उसी चीज में ले जाना चाहते हैं ताकि पढ़े ना, और बेसिक जो चीजें हैं पहले जिस प्रकार से लोग ये घूमते रहते थे, इस प्रकार के जो है पढ़ाई की तरफ ना जाए, उनसे दूर करने का एक रास्ता है।